नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 वीडियो नंबर 2 में देखेंगे विलाय के आधार पर विलयन का प्रकार। देखिए, विलाय के आधार पर मुख्य रूप से विलयन हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा हमारा गैस विलयन होता है। यानी कि विलाय के आधार पर देखिए, पहला जो हमारा होगा यह 3 प्रकार के होता है। विलयन हमारा 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला जो आपका होगा 1 नंबर, यह होता है ठोस विलयन, जिसे कहते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए, दूसरा नंबर हमारा होता है द्रव विलयन, जिसे कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा नंबर हमारा होता है गैस विलयन, जिसे हम कहते हैं गैस सॉल्यूशन। देखिए, विलाय के आधार पर हमारा विलयन 3 प्रकार के होता है, जिसमें पहला आपका होता है ठोस विलयन, जिसको कहते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा हमारा होता है द्रव विलयन, जिसको कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा हमारा होता है गैस विलयन, जिसे कहते हैं हम गैस सॉल्यूशन। अगर देखिए, अगर इसमें ये हमारा तो विलाय के आधार पर 3 प्रकार के होता है। और अगर इसमें देखिए, अगर ठोस हमारा कोई पदार्थ को है ठोस, और उसमें अगर द्रव को मिला रहे हैं, ठोस और द्रव को, यानी ठोस के एक अवयव हो और द्रव का दूसरा कोई अवयव हो, तो अगर दोनों को मिलाते हैं तो एक हमारा विलयन बनता है। यानी कि देखिए, यहाँ पर अगर कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ठोस और अगर द्रव को मिलाते हैं आपस में तो एक आपका यहाँ पे विलयन मिलता है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे फिर आपका ठोस रहेगा और दूसरा जो हमारा होगा यहाँ पे गैस अगर रहेगा गैस, तो यहाँ से भी आपका एक विलयन मिलता है। यानी कि यहाँ भी आपका एक विलयन मिलेगा। तीसरा अगर फिर आपका ठोस है और उसके बाद फिर ठोस है, यानी ठोस से भी हमारा एक विलयन बनेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक ठोस से हमारा 3 विलयन बन रहा है। दूसरा द्रव से भी आपका 3 बनेगा और गैस से भी आपका 3 बनेगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अवयव के आधार पर आपका विलयन मुख्य रूप से 9 प्रकार का हो रहा है। तो देखिए, अगर दूसरा की बात करें द्रव, तो लिखेंगे द्रव और द्रव को जब आपस में मिलाएंगे तो एक आपका विलयन बनेगा। ठीक उसी प्रकार अगर द्रव और गैस को मिलाएंगे तो एक आपका विलयन बनेगा। अगर द्रव को और फिर यहाँ पर ठोस को मिला रहे हैं तो फिर आपका एक विलयन बनता है। देखिए, अगर गैस के साथ भी ऐसे करेंगे, यानी गैस के साथ भी और गैस को आपस में मिलाएंगे तो एक विलयन बनता है। फिर गैस को और द्रव को आपस में मिलाएंगे तो एक यहाँ पे विलयन बनता है। फिर गैस और यहाँ पे हमारा गैस और ठोस को आपस में मिलाते हैं तो फिर हमारा एक विलयन बनता है। यानी कि देखिए, इसे हम फिर से एक बार बता रहे हैं आपको कि देखिए, विलाय के आधार पर विलयन हमारा होता है 3 प्रकार के, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। और इसके अवयव के आधार यानी कि घटक के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन आपका देखिए कितना प्रकार का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि अगर घटक यानी कि अवयव के आधार पर अगर देख रहे हैं तो विलयन हमारा 9 प्रकार के हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अवयव के आधार पर अवयव के आधार पर विलयन हमारा 9 प्रकार के होता है। विलयन हमारा 9 प्रकार के होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए,
हम लिख चुके हैं यहाँ पे कि अवयव के आधार पर विलयन हमारा 9 प्रकार के होता है। तो इस सभी विलयन को हम देख रहे हैं कि ठोस और द्रव को मिला रहे हैं तो आपस में एक हमारा विलयन बनेगा। तो उसके हम एग्जाम्पल को समझेंगे, यानी कि 9 को लाइन बाय लाइन हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे यहाँ पर विलायक, विलायक, दूसरा लिखेंगे विलेय, और उसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं उदाहरण। उदाहरण देखिए, अगर आप लोग हमारे पहले वीडियो को देखे होंगे तो विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है उसको हम बहुत अच्छे से समझाए हैं, जाकर वहां पे देख सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि देखिए, अगर विलयन आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पानी को और चीनी को आपस में मिला रहे हैं, तो इससे आपका एक विलयन बनता है, इससे आपका एक विलयन बनता है। तो बताइए, इसी विलयन को हम शरबत भी कह सकते हैं, इसको शरबत भी कहते हैं। तो आप ही सोच कर बताइए कि शरबत को बनाने में हमारा इसमें कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में होता है और कौन सा पदार्थ कम मात्रा में होता है। तो देखिए, आपका जवाब आता ही होगा कि पानी जो होता है यह हमारा अधिक मात्रा में होता है, यानी पानी आपका होता है अधिक मात्रा में, और चीनी जो आपका होता है ये होता है कम मात्रा में। चीनी आपका होता है कम मात्रा में। देखिए, जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होगा उसको विलेय कहते हैं। विलेय को देखिए बी से सूचित करिएगा और विलायक को ए से। यानी कि आप समझ रहे हैं कि विलायक क्या होता है कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहेंगे, और विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो इसे हम मिटा रहे हैं। विलायक और विलेय को आप समझ चुके हैं। तो यहां पर देखेंगे, पहला देखेंगे कि ठोस और उसके बाद ठोस। यहां पर देखिए, इसमें देखिए कह रहा है ठोस और ठोस के मिश्रण से हमारा जो विलयन बनता है उसको एग्जाम्पल में बताइए। यानी यहाँ पे जो ठोस होगा वो विलायक का कार्य करेगा, और ये वाला जो आपका ठोस होगा वो विलेय का कार्य करेगा। देखिए, दूसरा जो हमारा है ठोस और द्रव। तीसरा देखिए जो हमारा है ठोस और गैस। देखिए, इन तीनों को हम समझ रहे हैं। कह रहा है पहला कह रहा है यहाँ पे ठोस और ठोस, यानी कि कह रहा है पहला हमारा ठोस और ठोस, यानी कि देखिए तांबा एक जो हमारा पदार्थ है वो हमारा ठोस होता है, और दूसरा जो हमारा टीन होता है ये भी एक हमारा पदार्थ जो है ठोस होता है। जब दोनों को आप आपस में मिलाते हैं तो कांसा बनता है। तो देखिए, इसमें हमारा जो तांबा होता है विलायक के रूप में कार्य करता है, और जो हमारा टीन होता है वो विलेय का रूप में कार्य करता है। यानी कि लिखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में कि तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा, तांबा और टीन के मिश्रण से हमारा जो कांसा प्राप्त होता है वो हमारा ठोस का मिश्रण है, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पे, देखिए दूसरा करा है ठोस और द्रव। यानी कि देखिए, ठोस और द्रव का, यानी कि देखिए ठोस को देखेंगे यानी Mg जो हमारा होता है मैग्नीशियम, वो हमारा ठोस होता है, और उसके पारा जो होता है जिसको मरकरी कहते हैं वो हमारा द्रव होता है। इसमें देखिए ठोस के रूप में हमारा जो है Mg है, यानी कि Mg जो हमारा होगा विलायक का कार्य करेगा, और द्रव यानी कि जो पारा हमारा है वो विलेय का कार्य करेगा। यानी लिखेंगे इसका दूसरा का कि मैग्नीशियम और पारा, यानी इसको मरकरी भी कहते हैं, मरकरी का मिश्रण। एक तीसरा जो हमारा है ठोस और गैस। देखिए, ठोस यहाँ पे जो हमारा होगा विलायक का कार्य करेगा,
और गैस जो हमारा होगा वो विलेय का कार्य करेगा। देखिए ठोस हमारा प्लेडियम एक पदार्थ है जो हमारा ठोस होता है और उस पर हाइड्रोजन जाकर अधिशोषित हो जाता है, वो हमारा गैस होता है। तो लिखेंगे इसे कि प्लेडियम पर हाइड्रोजन प्लेडियम पर हाइड्रोजन। देखिए दूसरा जो हमारा है ठोस से तो हम बना लिए यहाँ पर, दूसरा हमारा आएगा द्रव से। तो लिखेंगे यहाँ पर देखिए कि द्रव 1 नंबर लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1 नंबर में आपका है, 1 नंबर में ए है, ये आपका बी है और ये हमारा सी है। 2 नंबर में हमारा है द्रव और द्रव, यानी द्रव को आपस में मिलाएंगे। फिर आपका है द्रव और यहाँ पे मिलाइएगा आप द्रव को और ठोस को। तीसरा मिलाएंगे द्रव और यहाँ पे गैस को। यानी देखिए इसमें जो हमारा द्रव होगा वो विलायक का कार्य करेगा और इसमें जो हमारा द्रव होगा वो विलेय का कार्य करेगा। तो देखिए द्रव कह रहा है, यानी देखिए पानी में एल्कोहल को मिलाते हैं। देखिए पानी जो हमारा होता है वो द्रव होता है और एल्कोहल भी जो हमारा होगा वो भी द्रव होगा। यानी कि लिखेंगे यहाँ पर कि पानी में एल्कोहल, दूसरा जो हमारा है द्रव और ठोस, यानी कि यहाँ पे द्रव जो होगा विलायक होगा और ठोस जो होगा वो हमारा विलेय होगा। यानी कि पानी में चीनी को मिलाएंगे तो लिख लेंगे आप पानी में चीनी। तो तीसरा कर रहा है द्रव और गैस, यानी द्रव यहाँ पे विलायक का कार्य करेगा और जो गैस हमारा होगा वो विलेय का कार्य करेगा। यानी लिख लेंगे इसका एग्जांपल कि पानी में O2 गैस घुली होती है। देखिए आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद जो तीसरा हमारा है गैस का मिश्रण, हम उसको समझा रहे हैं। इतना को आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा रहे हैं इसे हम। लिखेंगे यहाँ पर विलायक और यहाँ पे लिखेंगे विलेय और फिर यहाँ लिखेंगे उदाहरण। ये बचा है हमारा गैस और गैस। एक और जो हमारा है गैस और उसके बाद द्रव। तीसरा हमारा है गैस और ठोस। देखिए यहाँ पे गैस जो हमारा होगा वो विलायक का कार्य करेगा और यहाँ पे जो गैस हमारा होगा वो विलेय का कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर चारों तरफ यानी कि हवा जो है फैला हुआ है और उस हवा के अंदर बहुत सारे जो गैस है मिली हुई यानी कि घुली हुई है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो कह सकते हैं कि हवा में नाइट्रोजन गैस। तो लिखेंगे यहाँ पर कि हवा में नाइट्रोजन गैस, यानी कि हवा में नाइट्रोजन गैस हमारा घुला होता है। दूसरा कर रहा है गैस और द्रव। तो देखिए यहाँ पर जो गैस हमारा होगा ये विलायक होगा और जो द्रव होगा वो हमारा विलेय होगा। तो इसका अगर एग्जांपल लिख सकते हैं यहाँ पर कि हवा में जलवाष्प,
तीसरा कर रहा है गैस और ठोस। देखिए हवा में कर रहा है यहाँ पे गैस और ठोस, यानी कि ये जो गैस होगा आपका ये विलायक होगा और ठोस जो है वो विलेय होगा। यानी कि देखे हैं आप कि हवा में कपूर, यानी कि हवा में कपूर आपका जलता है, कपूर जो यहाँ पे है ठोस पदार्थ है और हवा जो है हमारा गैस है। यानी कि लिख सकते हैं कि हवा में कपूर का जलना, हवा में कपूर का जलना लिखेंगे। तीसरा तीनों को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम मिटा रहे हैं इसे। चलिए स्क्रीनशॉट मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए कुछ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो काफी महत्वपूर्ण है, इसको देखिए आज हम बता रहे हैं, इसको सीखिएगा कि ये होता क्या है। बहुत छोटा छोटा बात है पर इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। देखिए आप जानते हैं यहाँ पर, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। देखिए आप जानते हैं कि भी का मतलब हमारा होता है वैल्यूम, भी का मतलब होता है वैल्यूम, जिसको हम कहते हैं आयतन, इसको हम कहते हैं आयतन, यानी कि इसे हम आयतन कहते हैं। देखिए हम आपको बताए हैं कि जो हमारा विलायक होता है, विलायक, ये हमारा जो विलायक होता है इसको हम ए से सूचित करते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि विलायक को हम ए से सूचित करते हैं और जो हमारा विलेय होता है, जो विलेय हमारा होता है तो इसको हम बी से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पे भी का मतलब वैल्यूम, जिसको हम आयतन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि भी आपका है और इस भी के साथ ए लगा हुआ है, यानी कि ये वाला हमारा जो ए है वो ए यहाँ पे लगा हुआ है, तो देखिए ए का मतलब आपका होता है विलायक और भी का मतलब होता है आयतन, यानी कि विलायक में आयतन, या कह सकते हैं इसे कि विलायक का आयतन। फिर से समझिएगा कि ए का मतलब होता है विलायक और भी का मतलब होता है आयतन, यानी कह सकते हैं इसके कि विलायक का आयतन। तो इसे हम लिखेंगे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। अगर ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी बी आपको दे दे तो बी का मतलब आपका होता है, यहाँ पे देखिए विलेय होता है और भी का मतलब यहाँ पे आपका होता है आयतन, यानी कि बी का मतलब विलेय और भी का मतलब आयतन, यानी कि विलेय का आयतन। तो इसे हम लिखेंगे कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। देखिए अगर ठीक इसी प्रकार अगर हमको दे दे कि एन, तो एन का मतलब होता है मोल, जिसे हम कहते हैं हिंदी में भी मोल। एन का मतलब मोल होता है आपका। अगर यहाँ पे दे दे आपको एन ए, तो ए का मतलब आपका होता है विलायक और एन का मतलब होता है मोल, यानी कि विलायक में मोलों की संख्या। तो इसे अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि विलायक में मोलों की संख्या। अगर ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आपको एन बी दे दे तो बी का मतलब आपका होता है विलेय और एन का मतलब होता है मोल, यानी कह सकते हैं आपकी विलेय में मोलों की संख्या। देखिए ठीक यहाँ पे अगर आपको दे दे, अगर W दे रहा है तो W का मतलब आपका होता है वेट,
वेट जिसको आप कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे भार, या इसी को कहते हैं हम द्रव्यमान, इसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। देखिए अगर यहाँ पे W दे दे या फिर यहाँ पे आपको A दे दे रहा है, तो A का मतलब विलायक और W का मतलब होता है द्रव्यमान, यानी कि विलायक का द्रव्यमान, तो लिखेंगे इसको विलायक, विलायक का द्रव्यमान। अगर आपको यहाँ पे WB दे दे अगर, तो B का मतलब होता है विलेय, तो लिख लेंगे विलेय, और यहाँ पे W का मतलब होता है द्रव्यमान, तो लिख लेंगे द्रव्यमान। यहाँ पे द्रव्यमान या भार भी लिख सकते हैं आप, इस यहाँ पे द्रव्यमान या भार भी आप लिख सकते हैं। अगर ठीक इसी प्रकार अगर आपको M दे दे, M, तो M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मास, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, कहेंगे इसको कि आणविक, आणविक द्रव्यमान, इसको हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान। ये M का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको Ma दे दे यहाँ पर Ma, तो A का मतलब होता है विलायक और M का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान, यानी कह सकते हैं इसको कि विलायक का, विलायक का आणविक, विलायक का आणविक द्रव्यमान। अगर यहाँ पे ठीक दे दे आपको MB अगर दे दे, तो B का मतलब होता है आपका विलेय। केवल आपको याद रखना है कि B का मतलब विलेय और A का मतलब विलायक। तो B का मतलब विलेय, यानी कि विलेय का आणविक द्रव्यमान, लिखेंगे यहाँ पर विलेय, विलेय का, विलेय का आणविक द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे एक अगर दे दे आपको X, तो X का मतलब यानी देखिए इसे हम चाय भी कहते हैं, ठीक ना, इसे हम कहते हैं मोल अंश, इसे इंग्लिश में कहेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं मोल अंश, मोल अंश, या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसे आप मोल अंश कहेंगे, नहीं तो मोल प्रभाज कहेंगे। अगर आपको XA दे दे, तो X का मतलब होता है विलायक और X का मतलब होता है मोल प्रभाज, यानी कह सकते हैं इसको विलायक, विलायक की मोल प्रभाज, या कह सकते हैं मोल अंश, मोल अंश। अगर आपको यहाँ पे XB दे दे, तो B का मतलब होता है विलेय और X का मतलब होता है मोल अंश, यानी कह सकते हैं विलेय का मोल अंश, यानी यहाँ पे लिखेंगे विलेय की मोल प्रभाज या मोल अंश की संख्या, मोल अंश की संख्या। देखिए इतना को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा। आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।